बिहार में नए राशन कार्ड बनाने के लिए आपको आना होगा इनके ऑफिशियल पोर्टल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होता है। तो अकाउंट बनाने के लिए लॉगिन का एक ऑप्शन दिए गए हैं जिस पर आपको क्लिक करना है, जहां पर बोला जाता है कि अगर आपने मेरी पहचान पोर्टल पर आवेदन किया है तो डायरेक्ट आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। होता यह है कि जिन लोगों का अगर आप अप्लाई करते हैं राशन कार्ड, उनका अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका अकाउंट है और आप अप्लाई कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। जिन भी लोगों का आप अप्लाई करते हैं उनका जो हेड होगा फैमिली का, जैसे मान लीजिए किसी परिवार का अगर आप राशन कार्ड बना रहे हैं, उनके परिवार में उनके दादाजी जीवित है या मान लीजिए उनके पिताजी जीवित है, तो उनके पिताजी हेड हुए उस फैमिली का, तो उनके नाम से आप अकाउंट बना लीजिएगा। इस अनुसार आपको इन जानकारी को फिल करना है। तो अकाउंट बनाने के लिए नीचे में ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर का, जिस पर क्लिक करेंगे। और ध्यान रखेंगे राशन कार्ड बनाते हैं तो कोशिश करें कि जो उस फैमिली का जो मेन महिला है, जो सबसे बुजुर्ग है, उनके नाम से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादातर संभावना ये होता है कि उनका राशन कार्ड जल्दी से जल्दी बन जाता है। ऐसे आप पुरुष के नाम से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करना है। ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। फिर उनका जो फर्स्ट नेम होगा इस बॉक्स में डालेंगे, लास्ट नेम जो होगा इस बॉक्स में डालना है। उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा कैलेंडर के माध्यम से पहले साल को चुन लीजिएगा, जो महीना होगा उसे चुनिएगा, जो डेट होगा उसे चयन कर लेना है। जेंडर उनका क्या है, मेल है या फीमेल है, उसकी जानकारी आपको बतानी है। उनका जो भी एक यूजर आईडी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। यूजर आईडी में कुछ जो है ABCD का अक्षर आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पर अंक दे सकते हैं। और बाकी ये जो है @जन परिचय .gov.in ये रहेगा ही। बाकी पासवर्ड बनाना है, उसमें ध्यान रखिएगा ABCD का बड़ा अक्षर दे दीजिएगा, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक, इस प्रकार का पासवर्ड बनाएंगे। उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इस चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद आई एग्री करेंगे और रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। लॉगिन करने के लिए आप यूजर आईडी और जो पासवर्ड बनाया है उससे डालकर यहाँ पर चेक कर बॉक्स पर टिक कर साइन इन करेंगे, या आप चाहे तो मोबाइल नंबर को आप फिल कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आप टिक करेंगे तो उस नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP को डालकर इस बॉक्स पर टिक कर साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे ऑल सर्विस, यानी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सर्विस चलाई जाती है सबका बेनिफिट यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सर्च सर्विस का ऊपर में ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको लिखना है राशन कार्ड। जैसे ही राशन कार्ड लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और एक्सेस नाउ का जो ऑप्शन मिलते हैं जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप आएगा। फिर पुनः आपको लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको बताया गया है, रेड में अलर्ट है, एक प्रकार से इसको ध्यान दीजिएगा। बताया गया है कि आवेदक नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने के 30 दिनों के अंदर में फाइनल सबमिट कर दे, अन्यथा आवेदक को RC ऑनलाइन पर दोबारा आकर अपना पारिवारिक ब्यौरा जो है भरना होगा और आवेदक को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप इस पर आते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो 30 दिनों में फॉर्म को सबमिट करें। 30 दिन में अगर फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते हैं तो जो रिकॉर्ड आपने जहां तक भरा होगा जरूरी नहीं कि वहां तक रहेगा। आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को डालकर जब लॉगिन करेंगे पोर्टल पर तो आपको अपना जो ब्यौरा है, पारिवारिक ब्यौरा भरना होगा और सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जानकारी आप जरूर देख लें कि आपके पास होना क्या क्या चाहिए। जैसे बताया गया है कि आपके पास आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब आधार कार्ड का जेरोक्स के नीचे आपकी साइन होनी चाहिए। आपका बैंक खाता होना चाहिए जिस पर खाताधारी का जो नाम है, उनका बैंक खाता संख्या है, बैंक का नाम है, IFSC कोड है, स्पष्ट होना चाहिए और ये भी 100 अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। बाकी आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपका जो पारिवारिक फ़ोटो है सभी फैमिली वाला, वो फ़ोटो होना चाहिए। उसके अलावा बताया गया है कि आवेदक का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो इन तमाम दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऊपर में ही ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है न्यू अप्लाई का, जिसमें 2 ऑप्शन मिलता है।
एक आपका रूरल है और दूसरा अर्बन है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो फर्स्ट ऑप्शन रूरल को चुनें, अगर आप शहरी क्षेत्र वाले हैं तो अर्बन को चुनेंगे। तो हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो रूरल पर टिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर टिक करेंगे तो आपके सामने न्यू राशन कार्ड के लिए नया फॉर्म खुलता है, जिसमें आपका कुछ जानकारी पहले से फिलअप रहेगा। अब यहाँ पर आपको अनुमंडल अपना बताना है, बाकी जो आपका ब्लॉक पड़ता है यहाँ से आपको ब्लॉक चयन करना है, जो पंचायत पड़ता है उसका लिस्ट आ जाएगा, पंचायत आप चयन करिएगा, विलेज को यहाँ से आपको चयन करना है। अब यहाँ पर राशन कार्ड के आवेदक का विवरण, मतलब जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम आपको बताना है। उनका जो भी नाम होगा यहाँ पर आवेदक का इंग्लिश में नाम लिखना है। मान लीजिए उसका नाम ABC है तो आप यहाँ पर ABC लिखेंगे, और उसका जो हिंदी में नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इंग्लिश में लिखने के बाद जैसे ही स्पेस डालेंगे वो हिंदी में आएगा। ये जो फॉर्म है ये डेमो पर्पज से हम आपको बता रहे हैं, तो ये जो डाटा है ये एक्चुअल डाटा नहीं है। आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो जिन कैंडिडेट का है उनका आधार कार्ड या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट को अपने सामने रखें और उनका सही डिटेल फिल करेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। हम आपको वीडियो बनाने के लिए एक सिंपल डाटा बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल डाटा हम लोग को बताना अलाउ नहीं होता है यूट्यूब पे, अन्यथा वीडियो रिमूव हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए आवेदक अगर महिला है तो उनके हस्बैंड का नाम दीजिएगा, अगर कोई पुरुष है तो उनके पिता का नाम इंग्लिश में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ही आप इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में भी आपको लिखना होगा, तो इंग्लिश लिखने के बाद स्पेस डालिएगा तो हिंदी यहाँ पर आ जाएगा। बाकी पूरा एड्रेस उनका बताना है कि एड्रेस किस अकॉर्डिंग है, तो एड्रेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बताने का। आप विलेज कर विलेज लिख दीजिएगा, जो भी विलेज होगा उसका नाम, फिर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन डाल देना है। इस प्रकार उनका जो एड्रेस है आप फिल कर दीजिएगा। बाकी उनका जेंडर क्या है, वो पुरुष है या महिला है, उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से कैलेंडर की मदद से पहले जो भी उनका साल होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुन लीजिएगा। बाकी उनका जो भी महीना होगा वो आप यहाँ से चुन सकते हैं, या यहाँ से ऐसे बढ़ा घटा भी सकते हैं, और जो डेट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। उनका उम्र यहाँ पर बता देगा। उनका शादी हो चुका है तो विवाहित अविवाहित आप बता सकते हैं। विवाहित होगा तो विवाहित बताइए, अविवाहित है तो अविवाहित बताएंगे। कोई विधवा है वो बता सकते हैं, तलाकशुदा है वो बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर बताना है कि जो कार्डधारी से संबंध क्या है। ऊपर में इन्होंने क्लियर लिखा है कि कार्डधारी का मतलब है परिवार की जो वरिष्ठ महिला से उनका जो है क्या संबंध है। अगर मान लीजिए आप अप्लाई उन्हीं का कर रहे हैं जो उस परिवार के वरिष्ठ लोग हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर स्वयं वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अगर मान लीजिए आप अन्य आपसे भी कोई वरिष्ठ है तो उनकी जानकारी दे सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि जिनके नाम से अप्लाई करते हैं, जो वरिष्ठ होगा उस परिवार के, उनके नाम से ही अप्लाई करिए। तो यहाँ पर स्वयं आपको चुनना है। बाकी जाति बताएंगे कि किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी यहाँ पर चयन करेंगे। और यहाँ पर देखिए जाति सर्टिफिकेट नंबर आपको पूछा गया, तो जाति सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। कई बार काफ़ी सारे लोग ये नंबर डालने में भी गलती करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। देखिए प्रमाण पत्र पर ही देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है प्रमाण पत्र संख्या का, ये पूरा डालना है जिस अकॉर्डिंग है। जैसे BICCO कर होगा, फिर स्लैश होगा, फिर आपका साल होगा, वो साल लिखने के बाद स्लैश होगा, फिर जो अंक होगा उससे डालेंगे। कब बना है वो डेट भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग डिटेल को डालिएगा। बाकी आप बताएंगे कि किस प्रकार के काम आप करते हैं। जैसे हो सकता है आप खेती बाड़ी करते हैं तो खेतिहर मजदूर है, व्यवसाय है, या किसान है जो जमींदार है, इस प्रकार के भी हो सकते हैं। कोई महिला है तो गृहिणी हो सकती है, अपने घर के काम करती है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी को आप चयन कर लीजिएगा। आय का स्रोत आपसे पूछा गया है तो आप बता सकते हैं कि आय का क्या स्रोत है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो महिला होती है ज़्यादातर उनका जो स्रोत होता है, जो कुछ नहीं करती है, तो कृषि से होता है, तो आप कृषि से बता सकते हैं, या अन्य जो भी आपका होगा स्रोत आप बता दीजिएगा। मासिक आय पूछा गया, ध्यान रखिएगा मासिक आय मतलब कि आपकी महीना की इनकम कितनी है। तो आपने इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवाया होगा। इनकम सर्टिफिकेट पर देखेंगे तो इस पर क्लियर बताया गया है, देखिएगा कुल आय बताया गया होगा। तो कुल आय का मतलब ये है कि ये जो इनकम आपका है ये 12 महीने का है। तो जितना भी आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा इस कुल आय में 12 से आप भाग कर दीजिएगा। जितना भी आ रहा होगा वो मासिक आय के रूप में आप दे दीजिएगा। अब इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी लोगों का अगर
पारिवारिक इनकम सालाना 1,20,000 है तो उनका पर महीना का इनकम कितना हुआ 10,000 रुपया होगा। तो उनका 12 महीने में 1,20,000 हो गया। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि मेरा 10 लाख है। आपका जितना भी इनकम पर होगा उससे 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना भी होगा आप वो बता दीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट नंबर को आपको यहाँ पर बताना है, आपको अपना आधार नंबर बताना है, बाकी आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपके पास जो भी बैंक खाता होगा आप बताएंगे कि किस बैंक में आपके खाता है, उस बैंक का नाम आप यहाँ से चयन करेंगे। साथ ही साथ बैंक का जो शाखा है कहाँ का है वो आप यहाँ से चयन करेंगे और IFSC कोड आपको देखने को मिलेगा, उसे चयन करिएगा। बाकी आपका जो खाता संख्या है उसे डालना है। एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। सबमिट के विकल्प पर क्लिक करते ही आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। एप्लीकेशन ID मिलेगा। आप सिंपली क्या करेंगे इसको नोट कर लीजिएगा और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ओके का, जिस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में देखेंगे एक मेंबर का डिटेल ऐड हो चुका है और ऊपर में बताया गया है कि राशन कार्ड में जो अन्य सदस्य को आप जोड़ना चाहते हैं तो अन्य सदस्य का विवरण आप ऐड करें। उसी प्रकार जैसे हमने आपको बताया था कि आपको उनका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आप अपने वाइफ के नाम से बना रहे हैं या आपके परिवार में आपकी मम्मी है तो आप उनके नाम से बना रहे हैं, तो फिर आप अपने पिताजी को ऐड करना चाहते हैं, फिर आप अपना नाम ऐड करना चाहते हैं तो सीरियल वाइज जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं आपके परिवार में उनका आपने नाम यहाँ पर ऐड कर दिया। अब उनसे वरिष्ठ जो है उनका नाम ऐड कर दीजिएगा। उनका जो इंग्लिश में नाम होगा उनका नाम दीजिएगा, फिर हिंदी में दे देना है। उनका जो भी पिता या पति का जो नाम इंग्लिश में होगा वो बताएंगे, हिंदी में जो होगा बताएंगे। उनका जेंडर क्या है, पुरुष है या महिला है, जिनका भी जोड़ रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से साल को चुने, जो महीना होगा उससे चुने, डेट को यहाँ से आप चयन करेंगे। अब उनका विवाहित स्थिति आप बताएंगे, शादी हो चुका है, अनमैरिड है वो बताएंगे। कार्ड धारी से उनका क्या संबंध है, जैसे मान लीजिए आपने कार्ड के लिए जो अप्लाई किया है आप अपने मम्मी के नाम से किया और आप अप्लाई करते हैं तो आप बेटा हो सकते हैं या उनके हस्बैंड को डालते हैं तो उनका पिता पति हो सकता है। जो भी होगा आप बताएंगे, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और वो क्या करते हैं वो बताएंगे। उनका जो आय का स्रोत है वो क्या है आप यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही साथ उनका भी इनकम आपसे पूछा जाता है तो जो होगा बताएंगे। दिव्यांग है तो बताएं, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। ऐड मेंबर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। नीचे में एक और मेंबर आपका ऐड हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी लोगों को ऐड करना है उन सबका डिटेल यहाँ पर आप फिल कर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जितने भी उनके परिवार के मेंबर होंगे उन सबको इस प्रकार देखेंगे मेंबर सब ऐड होता चला जाएगा। आप ओके कर दीजिएगा। नीचे में उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके लिए यहीं पर ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिस पर क्लिक करना है। और दूसरा तरीका ये भी है, अप्लाई वाले विकल्प पर आप क्लिक कर यहाँ पर एडिट एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है। जब फैमिली मेंबर आप ऐड कर लेते हैं तो अपलोड डॉक्यूमेंट का आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर ही रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देनी होगी जिसमें आपको फैमिली फोटो होना चाहिए जो 100 KB तक चलेगा। उसके बाद जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उनका सिग्नेचर 100 KB में आपको अपलोड करना है। बाकी आप जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका जो आधार कार्ड है उसके नीचे जैसे दोनों कॉपी को करवा कर नीचे में उनका साइन जरूर करवा दीजिएगा। उनका आधार कार्ड अपलोड करिएगा। उनका पासबुक अपलोड करना है जिसमें क्लियर ऑप्शन का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम ये सब मेंशन होना चाहिए और उस पर भी आपका नीचे में साइन होना चाहिए, उसको अपलोड करिएगा। आपको अपना जो निवास प्रमाण पत्र है उसको भी नीचे में साइन कर आपको अपलोड करना है। बाकी जितने भी फैमिली मेंबर को आपने ऐड किया होगा तो उसका सामूहिक जो फोटो होगा वो आपने यहाँ पर अपलोड कर ही दिया है। आप यहाँ पर टिक करना है, मतलब यहाँ पर टिक करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं। बाकी आप अपना सिग्नेचर भी लगाए हैं, यहाँ पर आपको टिक करना है। अगर आप दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देंगे तभी टिक करें, नहीं तो इसको अनटिक ही रहने देंगे। इनकम सर्टिफिकेट देना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट कहाँ क्या क्या आपको ये जो भी टिक किए है उसको कहाँ अपलोड करना है। तो जैसे फोटो आपने देखा कि पारिवारिक वाला यहाँ पर डालना है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट जैसे आपका ये आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक पासबुक हो गया, आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया और अन्य जितने भी परिवार के लोगों को आपने जोड़ा है उनका आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड जो होगा उन सबको एक PDF में आपको बनाना होगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा
कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ ये वेबसाइट है, गूगल में इतना लिखिएगा, ये वेबसाइट मिलेगा, जिसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी फाइल आपका होगा जेपीजी वाला, जिसको आपने स्कैन कर सेल्फ अटेस्टेड कर रखा होगा, उससे इस प्रकार क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। मान लीजिए 5-6 डॉक्यूमेंट है, इस प्रकार सबको साइन कर रखे, जो भी है उसको डालने के बाद ओपन करें। इस प्रकार सभी डॉक्यूमेंट आपका देखने को मिलेगा। यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, आपका एक ही पीडीएफ में ये सभी डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो चुका है। इसको 1 MB से नीचे रखिएगा और उन तमाम डॉक्यूमेंट को जो यहाँ पर मांगे गए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अटैच करना है। इनकम सर्टिफिकेट आपको अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट को भी आप अपलोड कर दीजिएगा। और एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए मिलेगा अपलोड का, जिस पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है गो फॉर फाइनल सबमिशन का, जिस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आएगा। एक बार पूरी जानकारी जरूर मिलान कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो है मोटर जो वाहन होता है 4 पहिया, ये सब नहीं होना चाहिए, पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सभी पर आप क्या करें, नो वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना है। नीचे आपको घोषणा देना है, इस चेक बॉक्स पर टिक करिएगा। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म सफलतापूर्वक फाइनल सबमिट होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। नीचे में यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर अपना फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंतजार करना होता है 15 दिनों से 1 महीना के अंदर में। आप समय समय पर लॉगिन कर यहाँ से आप अपना जो स्थिति है एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक कर उसे भी देख सकते हैं। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट, सारा डिटेल सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड ऑनलाइन ही बन जाता है। और यहीं पर आपको एक ऑप्शन डाउनलोड करने का भी मिल जाएगा, जिसको आपको क्लिक कर अपना राशन कार्ड को भी डाउनलोड कर लेना होता है। तो इस प्रकार आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।